महेंद्र कुमार घोष भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। युगांतर के संस्थापकों में से एक थे। वह बरिंद्र घोष नाम से भी प्रसिद्ध है। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का फैलाने का श्रेय बरिंद्र कुमार घोष को भूपेंद्र दत्त के ही जाता है। महान अत्यमावादी श्री अरविंद घोष उनके बड़े भाई से सन 1909 से लेकर 1920 तक वे सेल्यूर जेल में बंदी थे। श्री वरिंद्रनाथ घोष का जन्म 5 जनवरी 1980 को लंदन के पास कोयदान नामक कस्बे में हुआ था। उनका पैतृक निवास कोता गांव था, जो आजकल पश्चिम बंगाल में है। उनका पिता श्री कृष्णाधन को घोष एक नामी चिकित्सक व प्रतिष्ठित जिला सर्जन था, जबकि उनकी माता देवी स्वर्णलता प्रसिद्ध समाज सुधारक व विद्वान राजनारायण बासु की पुत्री थी। श्री अरविंद, जो कि पहले क्रांतिकारी और फिर अत्यमावादी हो गए थे, उनके तीसरे बड़े भाई थे, जबकि उनके दूसरे बड़े भाई श्री मनमोहन घोष अंग्रेजी साहित्य के विद्वान कवि और कलकत्ता से प्रेसिडेंसी कॉलेज व ढाका यूनिवर्सिटी में अंग्रेज के प्रोफेसर थे। बरिंद्र घोष की स्कूली शिक्षा देवगढ़ में हुई। वह 1901 में प्रवेश परीक्षा पास करके उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया। बड़ौदा में उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। इसी समय श्री अरविंद घोष से प्रभावित होकर उनका झुकाव क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ हुआ। 1902 में बरिंद्र कलकत्ता वापस आए और यतीन्द्र नाथ मुखर्जी के साथ मिलकर बंगला में अनेक क्रांतिकारी समूहों को संगठित करना शुरू किया। बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य जहां खून के बदले खून था। 1905 के बंगाल विभाजन के युवाओं को आंदोलित कर लिया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख कारण था। इस समिति का जन्म 1903 में ही एक व्यायामशाला के रूप में हो गया था। इसकी स्थापना में प्रथमनाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बानर्जी और सत्येंद्र चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। एन राय के सुझाव पर इसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। प्रथमनाथ मित्र के अध्यक्ष जितेंद्र दास का अरविंद घोष, उसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ ठाकुर इसके कोषाध्यक्ष थे। इसकी कार्यप्रणाली की एकमात्र शिक्षक सिस्टर निवेदिता थी। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मालिक के घर पर हुआ था। बरिंद्र घोष जैसे लोगों का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार ही काफ़ी नहीं है और नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने अनेक जोशीले नौजवानों को तैयार किया, जो लोगों को बताते थे कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना प्रवान कार्य है। कार्य की सहूलियत के लिए अनुशीलन समिति का दूसरा कार्यकाल 1904 में ढाका में खोला गया, जिसका नेतृत्व में पुलिन बिहारी दास और पी मित्रा ने किया। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। इसके अधिकांश सदस्य स्कूल और कॉलेज के छात्र थे। सदस्यों को लाठी, तलवार और बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, हालांकि बंदूकों की आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। बरिंद्र घोष ने 1905 में क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक पहली किताब लिखी। इसमें आनंद मठ का भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया गया था कि वह संविधानता तक सन्यासी का जीवन बिताए। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1906 में उन्होंने भूपेंद्र दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र बंगाल भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया। क्रांति के पश्चात में इस पत्र का संवैधानिक योगदान रहा। इस पत्र ने लोगों ने राजनीतिक व धार्मिक शिक्षा का प्रसार किया। जल्दी इस नाम से एक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया गया। युगांतर का जन्म अनुशीलन समिति से ही हुआ था और जल्दी ही इसने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शुरू कर दी। बंगाल के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं भी थी। बरिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने स्वतंत्र क्रांति का बिगुल बजाया। इसने बम बनाए और दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का प्रयास किया। बरिंद्रनाथ ने दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति लिखा, जिसे अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया। यह किताब बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई। इसमें कहा गया था कि भारत की आज़ादी के लिए सैन्य शिक्षा और युद्ध जरूरी है। बरिन और वाघ जतिन के पूरे बंगाल से अनेक युवा क्रांतिकारियों को खड़ा करने में निर्णायक भूमिका अदा की। क्रांतिकारियों को कलकत्ता में मणिकुल्ला समूह बनाया। यह उनका एक गुप्त स्थान था, जो वे बम बनाते हैं और हथियार इकट्ठा करते थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने बहुत तेजी से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को श्री बरिंद्र घोष को भी उनके कई साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अलीमपुर बम केस चलाया गया और प्रारंभ में ही उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्हें अंडमान की भयावह सेल्यूर जेल में भेजा दिया गया, जहां वह 1920 तक बंदी रहे। इन दोस्त को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई आम क्षमा
रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वह कलकत्ता आ गए और पत्रकारिता प्रारंभ कर दी, किंतु जल्द ही उन्होंने पत्रकारिता भी छोड़ दी और कलकत्ता में आश्रम बना लिया। 1923 में वह पौंडीचेरी चले गए, जहां उनके बड़े भाई श्री अरविंद ने प्रसिद्ध श्री अरविंद आश्रम बनाया था। श्री अरविंद ने उन्हें अध्यात्म और साधना के प्रति प्रेरित किया, जबकि श्री ठाकुर अनुकूलचंद उनके गुरु थे। उन्होंने ही अपने अनुयायियों द्वारा बरिंद्र की शाकुंतला रिहाई में मदद की थी। 1929 में बरिंद्र दोबारा कलकत्ता आए और पत्रकारिता शुरू कर दी। 1933 में उन्होंने द डॉन ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वह स्टेट्समैन से जुड़े रहे और 1950 में वह बंगला दैनिक बसुमती के संपर्क में हो गए। 18 अप्रैल 1959 को इस महान सेनानी का देहांत हो गया।